वेलकम टू LNB हिंदी स्टेनो। यहाँ पर आपको दी जाती है 80 शब्द प्रति मिनट की गति से दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर की एडिटोरियल हिंदी डिक्टेशन। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली डिक्टेशंस की आपको नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो। चलिए शुरू करते हैं हिंदी डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से। डिक्टेशन शुरू होगी कुछ सेकंड बाद। स्टार्ट। यह हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि चंद्रयान 3 ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफलता पाई है। इससे पहले दुनिया का कोई देश यह नहीं कर पाया था। लेकिन साथ ही यह बहुत खेद की बात भी है कि जहां एक तरफ हम इतनी ऊंचाई पर पहुँचे, वहीं हमारा राजनीतिक विमर्श और नीचे गिर गया। लगता है ऐसा कोई भी विषय नहीं है जिस पर हमारे राजनेता अपने मतभेदों को एक तरफ रखकर एक राष्ट्रीय उपलब्धि की सर्वसम्मति से सराहना कर सकते हो। इसके बजाय आज तो संकीर्णता, श्रेय लेने की होड़, दोषारोपण और एक दूसरे पर विषवमन करने की दुखद प्रवृत्ति के ही दर्शन सर्वत्र हो रहे हैं। पैरा। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद यह सब और तीक्ष्ण रूप से दिखलाई दिया। कांग्रेस ने भाजपा पर आरोप लगाया कि वह श्रेय लेने की होड़ कर रही है और इस वृहत उपलब्धि के पीछे के दशकों के सामूहिक प्रयासों की अनदेखी कर रही है। भाजपा ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया कि वह यह कहते हुए इस ऐतिहासिक क्षण की अवमानना कर रही है कि इस उपलब्धि का श्रेय नरेंद्र मोदी के बजाय जवाहरलाल नेहरू को जाता है, जिन्होंने 1962 में ही भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की स्थापना करने की दूरदृष्टि दिखा दी थी। इस तू मैं वास्तविक नायकों यानी इसरो के दृढ़ प्रतिज्ञ, मेधावी और इनोवेटिव वैज्ञानिकों को भुला दिया गया। पैरा। क्या हमारे राजनेता कभी उदारता, बड़प्पन और सही मायनों में राष्ट्रभक्ति का परिचय नहीं दे सकते कि राष्ट्रीय उपलब्धि के अवसर पर तो एक हो जाएं? चंद्रयान 3 की सफलता पूरे देश के लिए गर्व का विषय थी। इसका किसी पार्टी से संबंध नहीं था। भाजपा चाहती तो इस अवसर पर पिछली सरकारों और उनके नेताओं के योगदान को स्वीकार कर सकती थी, जिन्होंने इसरो को आज इस मुकाम तक पहुंचाया है। वहीं कांग्रेस भी इस अवसर पर मोदी सरकार को इस अभूतपूर्व उपलब्धि पर शुभकामनाएं प्रेषित कर सकती थी और इसरो के वैज्ञानिकों का अभिनंदन कर सकती थी। पैरा। इसके बजाय दोनों पार्टियों के प्रवक्ताओं ने इस ऐतिहासिक क्षण को भी अविवेकपूर्ण प्रतिक्रियाओं से मलिन कर दिया। कांग्रेस और टीएमसी ने भाजपा पर इस घटना के राजनीतिकरण का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि
प्रधानमंत्री ने लैंडिंग के तुरंत बाद टीवी पर लंबा भाषण देकर लाइमलाइट में आने की कोशिश की। विराम उन्होंने अपने भाषण में विगत सरकारों विशेषकर पंडित नेहरू के योगदान को नहीं स्वीकारा। विराम इसके जवाब में भाजपा ने कहा कि यह प्रधानमंत्री की इस परियोजना के लिए प्रतिबद्धता ही थी जिसने उसे सफलता दिलाई। विराम भाजपा प्रवक्ताओं ने याद दिलाया कि 2019 में चंद्रयान 2 की विफलता के बाद किस तरह से प्रधानमंत्री ने इसरो प्रमुख के सिवान को दिलासा दिया था। विराम इस बार जब वे विदेश यात्रा से लौटे तो सीधे इसरो चेयरमैन के सोमनाथ और उनके साथियों से मिलने जा पहुँचे। विराम लेकिन हर मामले में एक मध्य मार्ग होता है। विराम अफसोस की न तो भाजपा और न ही कांग्रेस की रुचि उसमें रहती है। विराम इसमें भला क्या संदेह है कि वर्तमान सरकार को इस उपलब्धि के श्रेय से वंचित नहीं किया जा सकता, लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि भारत में स्पेस रिसर्च 2014 में शुरू नहीं हुई थी। विराम समाप्त।